हाँ तो भाई और बहनों, कैसे हो आप लोग। आज मैं आप लोग के लिए लाया हूँ आयरन मैन 3 मूवी का एक्सप्लेनेशन। इस मूवी के पिछले दोनों पार्ट्स यानी आयरन मैन 1 और 2 का एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी मेरे चैनल पे है, तो जिसने उन्हें नहीं देखा उन्हें भी जरूर से देख लेना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अब भैया, इस मूवी की शुरुआत होती है 1999 बर्न स्विट्जरलैंड से। मतलब जब अपना टोनी आयरन मैन नहीं बना था, बस एक बकचोद सा बिजनेसमैन था। यहाँ चल रही है एक न्यू ईयर पार्टी, जहाँ अपना टोनी आता है एज यूजुअल अपने बॉडीगार्ड हैप्पी और एक लड़की के साथ। बड़ा हरामी हो बेटा। इस लड़की का नाम है मिस हेंसन, जो एक साइंटिस्ट है। ये दीदी भाई पेड़ पत्तों पे रिसर्च करती है और एक एक्सट्रीमिस्ट नाम के प्रोजेक्ट पे भी काम कर रही है, और पता नहीं और कुछ भी करती ही होगी। अब वहाँ इनसे मिलता है ये बेचारा सा लंगड़ा आदमी। इन भाई साहब का नाम है भाई ऑल्ड्रिच किलियन। ये बंदा अपने टोनी को कहता है कि मैं एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ और उसी प्रोजेक्ट में मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ, और यही बात वो दीदी हेंसन को भी कहता है कि मैं आपके साथ भी उसी प्रोजेक्ट पे काम करना चाहता हूँ। अब भाई टोनी उसकी बात सुनने के बाद ना उसे कहता है कि भाई ठीक है, थोड़ी देर बाद ना तो मुझे इसी बिल्डिंग के छत पे मिल, फिर हम दोनों मिलकर के तेरे प्रोजेक्ट पे बात करेंगे। ये सुन ऑल्ड्रिच बहुत खुश होता है और उसे बोलता है कि ठीक है, मैं तेरा छत पे वेट करूंगा। फिर अपना टोनी हेंसन के साथ उसके रूम में जाता है। वहाँ हेंसन टोनी को अपनी रिसर्च दिखाती है और बताती है कि मैं छिपकली की ही तरह इंसान के भी किसी भी बॉडी पार्ट को वापस से ग्रो करने के ऊपर काम कर रही हूँ। अब हेंसन दीदी से बात करते करते भाई टोनी ये भूल ही जाता है कि ऑल्ड्रिच से भी मिलना था। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर बहुत बेकार होता है। अब अगले दिन की सुबह हो जाती है। टोनी वहां से कहीं और निकल जाता है और अब इस बात को बहुत ज्यादा टाइम हो चुका है। अब अपना टोनी एक बदला हुआ आदमी है और अपने नए सूट की नई टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा है, यानी मार्क 42 सूट, जो कि टोनी की बॉडी में लगे माइक्रो रिपीटर्स के हेल्प से अपने आप उड़ के उसके पास आ जाएगा, कहीं से भी और कभी भी। क्या टेक्नोलॉजी है भाई। अब मूवी में एंट्री होती है इसकी। ये है मैंड्रिन। ये एक आतंकवादी है जिसने अमेरिका के सभी लाइव टीवी चैनल्स को एक साथ ही हैक कर लिया है, और फिर ये अपना एक वीडियो मैसेज देता है जिसमें ये लोगों को मार रहा है और बॉम्ब ब्लास्ट भी कर रहा है, और आखिर में ये सारे अमेरिकन को मारने की धमकी भी देता है। ये सब देख सबकी फट जाती है। अब ये तो तुम सबको पता होगा कि अपना टोनी एक तो तुम क्या हो? जीनियस, करोड़पति, रोमियो, समाज सेवक। पर भाई इसको ना अब पैनिक अटैक्स आते हैं, और इसका कारण है एलियंस का जो हमला हुआ था ना अर्थ पे। वो ये भाई एवेंजर्स मूवी की स्टोरी है, जहाँ पर कि थॉर का भाई एलियंस को अपनी धरती पर ले आता है और टोनी और एवेंजर्स उनसे लड़ते हैं। मैं उसको भी एक्सप्लेन करूंगा आयरन मैन सीरीज के बाद। तो बस भाई उसी की वजह से ना अपने टोनी को अभी पैनिक अटैक्स आते हैं। अब हैप्पी जो टोनी का बॉडीगार्ड था, उसे टोनी ने पेपर का बॉडीगार्ड बना दिया है, क्योंकि भैया अब पेपर स्टार्क इंडस्ट्रीज की सीईओ जो है, अब पेपर से मिलने आता है ये बंदा। इसका नाम है ऑल्ड्रिच किलियन। अबे क्या बात कर रहा है बे ये ऑल्ड्रिच। अबे ये तो एक लंगड़ा सा था ना, बड़े बड़े बाल, चश्मा लगाया हुआ था। अचानक से ये इतना हिट फिट कैसे हो गया बे। ये जो किलियन है ना भाई, ये पेपर का दोस्त है। अब किलियन पेपर को बताता है कि मैं और मेरी टीम एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे जिसका नाम है एक्सट्रीमिस्ट, जिससे कि हम ह्यूमन बॉडी के पार्ट्स को दोबारा से रीग्रो कर सकते हैं। ओ याद आया, इस पे तो मिस हेंसन भी काम कर रही थी एक्सट्रीमिस्ट प्रोग्राम पर। अब ये किलियन पेपर को कहता है कि हमने इस प्रोग्राम को कंप्लीट कर लिया है और अब हम लोगों के बॉडी पार्ट्स को दोबारा से रीग्रो कर सकते हैं। उधर ये ऑल्ड्रिच किलियन पेपर को अपनी हाईटेक टेक्नोलॉजी से खुद का ही दिमाग दिखा देता है और उसे बताता है कि हमारा दिमाग और भी बेहतर बनाया जा सकता है। उधर अपना हैप्पी भी रहता, वो टोनी को वीडियो कॉल करके ऑल्ड्रिच के बारे में बताता, पर टोनी को कुछ याद नहीं रहता। अब ऑल्ड्रिच पेपर से कहता है कि अगर स्टार्क इंडस्ट्रीज उसके साथ काम करेगी तो बहुत अच्छा होगा और दोनों को बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो पेपर ऐसे कहती कि उसे ये आइडिया बहुत खतरनाक लग रहा है और टोनी इसके लिए कभी नहीं मानेगा, इसलिए हम तेरा साथ नहीं दे सकते। और ये सुन ऑल्ड्रिच मुंह लटका के वहां से चला जाता है। अब हैप्पी ऑल्ड्रिच के साथ आए हुए इस बंदे का पीछा करता है, जो एक आदमी को एक ब्रीफकेस देता है जिसमें ये कैप्सूल्स होते हैं। उधर ये बंदा हैप्पी को देख लेता है और फिर हैप्पी और इस बंदे के बीच में लड़ाई हो जाती है। फिर जब हैप्पी इस बंदे को एक पंच मारता है तो भाई इसकी टूटी हुई नाक वापस से ठीक हो जाती है। वाह, यही तो कमाल है एक्सट्रीमिस्ट प्रोग्राम का। और जिस बंदे को इसने अभी अभी कैप्सूल्स दिए थे वो इसी एक्सट्रीमिस्ट के ही डोज थे, और इन कैप्सूल्स को लेने के बाद इन लोगों के अंदर खतरनाक सी पावर आ जाती है, जिनसे इनके बॉडी पार्ट्स दोबारा से फटाफट से ग्रो हो जाते हैं। अब ये बंदा हैप्पी को एक लाफा देता है और अपना हैप्पी दूर जाके गिरता है। ये दूसरा बंदा भाई एक कैप्सूल को ले लेता है और अचानक उसकी एनर्जी उसके कंट्रोल से बाहर हो जाती है और ये बंदा वहाँ पर एक खतरनाक सा बॉम्ब की तरफ फट जाता है। उधर बहुत सारे लोग निपट जाते हैं और अपना हैप्पी भी हॉस्पिटल पहुंच जाता है। अब हैप्पी को देखने टोनी हॉस्पिटल में आता है। वहाँ बाहर उसे एक न्यूज रिपोर्टर बोलता है कि सब बोल रहे हैं कि ये काम मैंडरिन आतंकवादी का है, तो क्यों नहीं उसे मार देता। फिर टोनी सबके सामने मैंडरिन को धमकी दे देता है और बोलता है कि मैं इस मैंडरिन को मारूंगा।
गांड में गोली मार दूंगा। और अगर उसमें हिम्मत है तो मुझे मार के दिखाए। फिर अपना टोनी अपनी वर्कशॉप में जाता है और जहाँ ब्लास्ट हुआ था उस जगह के बारे में खोजबीन करता है। वहाँ उसे एक आर्मी वाले बंदे का लॉकेट मिलता है और थोड़ी और रिसर्च करने के बाद उसे पता चलता है कि ऐसा एक और हमला पहले भी हुआ है, एक आर्मी वाले बंदे के साथ ही, पर मैंड्रिन ने ये सब नहीं करवाया है। और टेम्परेचर देखो भाई, 3000 डिग्री सेल्सियस है वहाँ का। अब अपने टोनी से मिलने आती मिस हेंसन, जो वहाँ उसे कुछ जरूरी बात बताने आई थी, पर इतने में वहाँ पेपर आ जाती है और टोनी से कहती है कि कुछ दिनों के लिए हम यहाँ से कहीं बाहर जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर सबकी जान को खतरा है। पर टोनी जाने से मना कर देता है। फिर अचानक वहाँ पे 3 हेलीकॉप्टर्स आते हैं, वो भी बिल्कुल हथियारों से लैस, और इन्हें लेके आया है ये ऑल्ड्रिच का चेला जिसने हैप्पी को मारा था। अब तक तो तुम लोग भाई समझ ही गए होगे यार कि ये साला ऑल्ड्रिच ना बहुत कांडी आदमी है, मतलब इसके लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहे यार। अब ये ऑल्ड्रिच का चेला वहाँ पर टोनी के घर पे अंधाधुंध मिसाइल्स बरसाने लग जाता है और टोनी की आंखों के सामने ही उसके सारे सूट्स एक एक करके ब्लास्ट हो जाते हैं और उसका पूरा घर ढहने लग जाता है। अब ये देखो भाई, ये मेरा ना फेवरेट सीन है। भाई मतलब क्या टेक्नोलॉजी है बे, क्या बंदा है। इसने ना पेपर को पहले अपना सूट पहनाया जो कि इसके माइक्रो रिपीटर्स वाली टेक्नोलॉजी से बना हुआ है। उसके बाद भाई जैसे ही पेपर और हेंसन घर से सेफली बाहर गए, ये दोबारा अपने सूट को बुलवा लेता है और इसका सूट दोबारा इसके पास आ जाता है। अब टोनी का सूट इसके पास आ तो जाता है पर इसके साथ एक चोट हो जाती है, इसके सूट की उड़ने की पावर चली जाती है और इसकी लग जाती है। उधर साला ये ऑल्ड्रिच का चेला मिसाइल्स बरसाना बंद ही नहीं करता। अब टोनी जैसे तैसे करके इनमें से 2 हेलीकॉप्टर्स को निपटा देता है, पर अचानक उसका पूरा का पूरा घर उसके ऊपर गिर जाता है और टोनी घुसता है पानी में और उसका पूरा का पूरा घर उसके ऊपर। अब उसका सूट वहाँ भी उसकी हेल्प करता है और फिर उसका सूट के उड़ने की ताकत वापस से आ जाती है और अपना टोनी वहाँ से चुपचाप उड़ के चला जाता है। अब ये बकचोद टोनी उड़ते उड़ते ही अपने सूट में सो जाता है और इसका सूट इसे ले जाता है बहुत दूर बर्फ में। और फिर जैसे ही इसकी नींद खुलती है तो इसका एक्सीडेंट हो जाता है और इसका सूट भी डिस्चार्ज हो जाता है और फिर ये अपने सूट को घसीटते हुए एक घर में लेकर के जाता है। अब सबको ये लगता है कि अपना टोनी तो निपट चुका है, पेपर को भी, पर टोनी पेपर को फोन करके बता देता है कि वो जिंदा है। फिर टोनी से मिलता है ये बच्चा भी भाई बहुत बकचोद है और ये घर इसी का है जिसमें टोनी ने अभी अपना सूट पटका है। अब टोनी उस बच्चे को अपने बारे में सब कुछ बताता है और ये बच्चा उसकी हेल्प करने के लिए मान जाता है। फिर टोनी उस बच्चे के साथ उस जगह पर जाता है जहाँ पर ब्लास्ट हुआ था, बिल्कुल वैसा ही जैसे हैप्पी वाली जगह पे हुआ था। अब टोनी अपने सूट को चार्ज पे लगा देता है और जाता है एक बार में जहाँ वो फौजी की माँ आई हुई थी जो उस ब्लास्ट में मरा था, पर ये आंटी तो किसी और का ही इंतजार कर रही थी। अब जैसे ही टोनी वहाँ पर पहुँचता है, ये आंटी उसे एक फाइल देती है जिसमें उस फौजी की पूरी इन्फॉर्मेशन थी और वो एक्सट्रीमिस्ट प्रोग्राम से जुड़ा हुआ था, इसकी भी इन्फॉर्मेशन थी। इतने में वहाँ आ जाती है ये दीदी और भाई ये आंटी इन्हीं दीदी का इंतजार कर रही थी। अब ये दीदी टोनी से वो फाइल्स देने को कहती है पर टोनी उसे नहीं देता। फिर ये दीदी टोनी से लड़ाई करती है और उसे अरेस्ट करने की कोशिश करती है। इतने में वहाँ खड़ा पुलिस वाला इसके पास आता है और फिर इस दीदी से अपनी आईडी दिखाने को कहता है, पर इतने में ये दीदी अपना जलता हुआ हाथ इस पुलिस वाले के पेट में घुसेड़ देती है और इसे उधर ही निपटा देती है। ओ तो ये भी एक्सट्रीमिस्ट वाली ही लड़की है। अब अपना टोनी वहाँ से अपनी जान बचा के भागता है, पर इतने में वहाँ ये ऑल्ड्रिच का चेला भी आ जाता है। अब ये दीदी अपने टोनी के पीछे पड़ जाती है और पहले टोनी को खूब पिलती है। इतना ही नहीं भाई, ये दीदी इतनी गर्म रहती है कि टोनी की हथकड़ी भी पिघला देती है और फिर टोनी को जान से मारने लगती है। पर अपना टोनी भी कोई कम बकचोद थोड़ी है, ये भी भाई उधर ऐसा तगड़ा वाला ब्लास्ट करता है कि साला ये जलती हुई दीदी भी निपट जाती है और तार पे लटक जाती है। पर इतने में वहाँ ये ऑल्ड्रिच का चेला आ जाता है और पूरी की पूरी पानी की टंकी को ना अपनी बॉडी की गर्मी से पिघला देता है और टोनी के ऊपर उस सारा का सारा पानी गिरा देता है। जैसे तैसे करके भाई अपना टोनी अपनी जान बचाता है, पर ये बच्चा और टोनी अपना दिमाग लगा करके इस चेले को चकमा देके वहाँ से निकल जाते हैं। अब साला मूवी का एक और सस्पेंस खुलता है कि ये मैंड्रिन जो है ना, ये भी इस ऑल्ड्रिच के साथ ही मिला हुआ है। कितना बड़ा वाला है भाई ये साला ऑल्ड्रिच, साला कुत्ता कहीं का, एक्सट्रीमिस्ट प्रोग्राम भी इसका, ये आतंकवादी भी इसका, साले और क्या चाहिए तेरे को। अब भाई वहाँ मैंड्रिन आता है और फिर से वो अमेरिका के सारे टीवी चैनल्स को हैक करके अपना एक और वीडियो मैसेज देता है। अब इस मैंड्रिन ने अब एक अमेरिका के बंदे को पकड़ लिया है और ये अब अमेरिका के प्रेसिडेंट को कहता है कि अगर अमेरिका के प्रेसिडेंट ने मुझे कॉल नहीं किया अगले 30 सेकंड में तो मैं इस बंदे को मार दूंगा। अब प्रेसिडेंट जब ये न्यूज देखता है तो वो फटाफट से इस बंदे को कॉल करता है और जैसे ही प्रेसिडेंट कॉल करता है इस मैंड्रिन को, ये साला मैंड्रिन फिर भी इस नीचे पड़े हुए आदमी को मार देता है। कितना हरामी है बे साला ये। भोसड़ी वालों को जिंदा पकड़ना है।
अब अपना टोनी रोड्स को फोन लगाता है जो एक मिशन पे है और उससे उसकी आर्मी आईडी और पासवर्ड पूछता है। रोड्स टोनी को पासवर्ड बता देता है। अब अपना टोनी रोड्स के आईडी पासवर्ड से सारी सीक्रेट फाइल्स खोल लेता है और देखता है कि साला ऑल्ड्रिच किलियन ने ही एक्सट्रीमिस्ट प्रोग्राम का बहुत लोगों पे एक्सपेरिमेंट किया है और इससे सच में लोगों को बहुत ज्यादा एनर्जी मिलती है और लोगों के बॉडी पार्ट्स दोबारा से रीग्रो हो जाते हैं। पर इस एक्सट्रीमिस्ट के प्रोग्राम से जो एनर्जी निकलती है वो उसे कंट्रोल करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, इसलिए कई लोग बॉम्ब की तरह ब्लास्ट हो जाते हैं, जैसे कि अभी तक 2 बार हो चुका है। उधर ये हैंसन पेपर को बताती है कि वो इस ऑल्ड्रिच के साथ ही काम करती है, पर उसे पता नहीं था कि यह ऑल्ड्रिच उसके रिसर्च का गलत कामों के लिए यूज करेगा। अब वहाँ अचानक से ऑल्ड्रिच आ जाता है और हैंसन और पेपर को पकड़ करके अपने साथ ले जाता है। उधर आयरन पैट्रियट यानी अपना रोड्स एक मिशन पे जाता है। वहाँ अचानक से ऑल्ड्रिच की एक गुंडी रोड्स को अपनी बॉडी की गर्मी से बेहोश कर देती है और उसे भी ऑल्ड्रिच के पास ले जाती है। अब अपना टोनी का सूट तो अभी चार्ज हो रहा था और उसके बाकी सारे सूट्स को तो ऑल्ड्रिच ने पहले ही तबाह करवा दिया था। तो अब भाई वो छोटे मोटे गैजेट्स बनाता है और पहुंच जाता है मैंड्रिन के बंगलों में। वहां जाके उसे पता चलता है कि ये साला मैंड्रिन तो एक झूठा है, ये साला कोई आतंकवादी नहीं है, ये तो बस एक नशेड़ी है और एक 3rd क्लास थिएटर आर्टिस्ट है जिसे ऑल्ड्रिच ने ही हायर किया है और ऑल्ड्रिच ने ही इसे कहा है ये सब करने के लिए। ये बहन चो सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं, मादर चौथ के बच्चे। अब इससे पहले कि टोनी इस मैंडरिन से और कुछ पूछता, वहाँ ऑल्ड्रिच का चेला आ जाता है और टोनी को बेहोश कर देता है। अब ये लोग अपने टोनी को ले जा करके एक जगह पर बांध देते हैं। वहाँ टोनी से हैंसन मिलती है और वहाँ हैंसन उसे बताती है कि मेरे एक्सट्रीमिस्ट प्रोग्राम तेरी वजह से ही पूरा हुआ है और फिर वो टोनी को उसकी लिखी हुई इक्वेशंस दिखाती है। अब इतने में वहाँ ऑल्ड्रिच आ जाता और फिर आकर के टोनी पे गन दान देता। अब ये देख हैंसन ऑल्ड्रिच को कहती कि मैं अपनी जान दे दूंगी अगर तूने उसे कुछ भी किया तो, और अगर मैं मर गई तो जब तेरी बॉडी बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगी तो तू अपने आप को नहीं बचा पाएगा। अब उसकी धमकी सुनने के बाद ऑल्ड्रिच टोनी की जगह हैंसन को ही गोली मार देता है और कहता है कि मुझे धमकी देने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं। फिर वो टोनी से कहता है कि उस रात जब मैं तुझसे पहली बार मिला था और तूने मुझे छत पे मिलने को कहा था तो मैंने तेरा बहुत देर तक इंतजार किया, पर फिर जब तू नहीं आया तो सोचा कि इस बिल्डिंग से कूद करके ही अपनी जान दे दूं, मैं किसी काम का नहीं हूँ। पर फिर मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ ऐसा करूं कि सब मेरे आगे झुके और आज मेरे पास पावर है, मैंड्रिन है, जिससे मैं दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी बन गया हूँ। फिर वो टोनी को बताता है कि उसने पेपर पे भी एक्सट्रीमिस्ट का एक्सपेरिमेंट किया है, अब या तो वो मर जाएगी या वो भी उन्हीं की तरह हो जाएगी, और ये बोल के वो वहाँ से चला जाता है। अब वो जाता है आयरन पैट्रियट के पास यानी कर्नल रोड्स के पास। वहाँ जाके वो अपनी बॉडी की गर्मी से उसके सूट को गर्म कर देता है जिससे रोड्स बाहर निकल आता है। अब वहाँ रोड्स थोड़े बहुत अपने हाथ पैर चलाता है पर फिर ये ऑल्ड्रिच साला आग उगल देता है, वो भी अपने मुंह से। फिर ये ऑल्ड्रिच अपने चेले को रोड्स का सूट पहन के प्रेसिडेंट के पास जाने को कहता है ताकि वो उसे किडनैप कर सके। उधर थोड़ी देर बाद टोनी के पास उसका उड़ता हुआ सूट आ जाता है और वो उधर सबको निपटा देता है। फिर टोनी और रोड्स जाते हैं इस मैंड्रिन से मिलने। वहाँ ये मैंड्रिन इन दोनों को उस जगह की लोकेशन बताता है जहाँ ऑल्ड्रिच ने पेपर को रखा है और ये भी बताता है कि वाइस प्रेसिडेंट भी इन सब में शामिल है। उधर ही ऑल्ड्रिच का चेला कर्नल रोड्स का सूट पहन करके पहुंच जाता है प्रेसिडेंट के पास और सबको लगता है कि ये रोड्स ही है। और फिर ये ऑल्ड्रिच का चेला प्लेन में सब लोगों को निपटा देता है और प्रेसिडेंट को उस रोड्स के सूट में बैठा करके ऑल्ड्रिच के पास पहुंचा देता है। इतने में वहाँ टोनी अपने सूट को भेज देता है। क्या बोल रहा है, सूट को भेज देता है? अबे हाँ, टोनी बिना सूट के अंदर जाए भी सूट को उड़ा सकता है उसकी नई टेक्नोलॉजी की हेल्प से। अब अपना टोनी दूर से ही अपने सूट की हेल्प से ऑल्ड्रिच के इस चेले को निपटा देता है उस प्लेन में। पर आखिर में ये प्लेन क्रैश हो जाता है और प्लेन के अंदर के सारे लोग नीचे गिर जाते हैं। अब अपना टोनी एक एक करके बहुत ही तगड़ा अपना दिमाग लगा करके इन सभी लोगों को बचा लेता है, पर वापस लौटते वक्त उसके सूट की टक्कर हो जाती है ट्रक से और उसका सूट बिखर करके गिर जाता है। अब अपना टोनी और रोड्स जाते हैं उस जगह पर जिसके बारे में लोगों को मैंड्रिन ने बताया था जहाँ पेपर है और प्रेसिडेंट भी अब यहीं पर ही है। उधर ऑल्ड्रिच के लोग इन लोगों को देख लेते हैं और फिर इन दोनों को घेर लेते हैं। फिर अपना टोनी रोड्स को दिखाता है कि उसकी सेना आ रही है। अबे कौन सी सेना? अबे आयरन मैन की सेना। टोनी के बहुत सारे सूट्स आ जाते हैं और इन सब लोगों को घेर लेते हैं। फिर अपना टोनी इन सबको ऑर्डर देता है कि एक्सट्रीमिस्ट वाले सारे लोगों को टारगेट करके खत्म कर दो। फिर टोनी के सूट्स एक एक करके लोगों को खत्म करने में लग जाते हैं। फिर अपना टोनी एक सूट पहन करके जाता है पेपर के पास। वहाँ टोनी और ऑल्ड्रिच के बीच में तगड़ी वाली लड़ाई होती है और इसी के बीच पेपर भी आग में गिरने लग जाती है। उधर रोड्स प्रेसिडेंट को सेफली वहाँ से लेकर के चला जाता है। अब अपना टोनी पेपर को बचाने जाता है पर पेपर आग में गिर जाती है और ये देख टोनी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। अब इतने में टोनी का स्पेशल सूट वहाँ पर आ जाता है और टोनी अपने माइक्रो रिपीटर्स की हेल्प से वो सूट ऑल्ड्रिच को पहना देता है और फिर उस सूट को ब्लास्ट कर देता है। अब थोड़ी देर बाद टोनी देखता है कि ये साला ऑल्ड्रिच तो अभी भी नहीं मरा और फिर वो देखता है कि पेपर भी जिंदा है क्योंकि पेपर पे भी इस ऑल्ड्रिच ने एक्सट्रीमिस्ट वाला एक्सपेरिमेंट कर दिया है। वहाँ ये ऑल्ड्रिच टोनी को मारने आता है पर इतने में टोनी का सूट वहाँ आ जाता है और क्योंकि टोनी ने सभी एक्सट्रीमिस्ट वाले बंदों को निपटाने को कहा था इसलिए वो सूट पेपर को भी मारने लग जाता है। पर पेपर उस सूट को फोड़ देती है और एक मिसाइल निकालती
ये टोनी के सूट में से और घुसेड़ देती है ऑल्ड्रिच में और फिर उस मिसाइल को ब्लास्ट कर देती है, जिससे कि ऑल्ड्रिच निपट जाता है। अब पेपर ने ये सब किया पर उसी को नहीं पता कि उसने ये सब कर दिया है। फिर टोनी उसके पास जाता है और उसे कहता है कि तू टेंशन मत ले, तू बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और फिर वाइस प्रेसिडेंट को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। उधर हैप्पी को भी होश आ जाता है और वो भी ठीक हो जाता है। अब अपना टोनी भी सर्जरी करवा लेता है और उसकी बॉडी से आर्क रिएक्टर निकलवा लेता है और अपने सारे सूट्स को ब्लास्ट कर देता है और पेपर से कहता है कि अब वो कोई सूट नहीं बनाएगा। और फिर सब अच्छा होने के बाद अपना टोनी अपना आर्क रिएक्टर पानी में फेंक देता है और फिर वहां से चला जाता है। भाई जब ये सीन हो रहा था ना तो मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि ये आयरन मैन सीरीज का आखिरी सीन है बे। बहुत बुरा लगता है यार। बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो यार, दिल से लगता है भाई, आप समझ ही सकते होंगे। ऐसी मूवी को यार तुम लोग खत्म नहीं कर सकते यार। टोनी स्टार्क पे जान है वे सबकी, सालों ने इसको एवेंजर से भी मरवा दिया। चलो पर कोई नहीं यार, ये थी अपनी आज की मूवी आयरन मैन 3। ये आयरन मैन सीरीज की आखिरी मूवी थी। इसके बाद मार्वल यूनिवर्स की कौन सी मूवी एक्सप्लेन करनी है ये मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।